हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के फोर्थ स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे, फोर्थ वीडियो में कि पॉलिनेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो आपके पॉलन ग्रेन होता है और जो पॉलन ग्रेन होता है वो एंथर के अंदर बनता है। इस पॉलन ग्रेन का जो है फ्लावर के जो स्टिग्मा पार्ट है उस स्टिग्मा पार्ट पर पहुंचना ही आपके पॉलिनेशन परागण कहलाता है। तो ये चीज आपकी जो है वो पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम लोग ऑटोगेमी या फिर हिंदी में से हम लोग स्वपरागण कहते हैं। दूसरे जो होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगेमी, इसे हम लोग परपरागण कहते हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं ये होते क्या हैं, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन पॉलन ग्रेन का उसी पुष्प के जो स्टिग्मा पार्ट है उस पर पहुंचना या फिर उसी प्लांट्स के जो दूसरे पुष्प हैं उस पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचना ही कहलाता है आपके सेल्फ पॉलिनेशन। एक बार पुनः समझते हैं कि जो भी पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन का उसी पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचना या फिर उसी प्लांट के दूसरे पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचना ही परागकणों का सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में कुछ ऐसी युक्तियां बनी होती हैं जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांस होते नहीं हैं उसमें। जैसे हम लोग कंट्राइजेंसिस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या ऐसी युक्तियां उस फ्लावर के अंदर पाई जाती है जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पहले जो स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं वो बाइसेक्सुअलिटी यानी कि द्विलिंगता। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन इसीलिए होता है क्योंकि उस फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाते हैं। अर्थात फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल होने की वजह से उस फ्लावर के अंदर या उस फ्लावर में आपके सेल्फ पॉलिनेशन पाई जाती है। दूसरी जो स्टेप है वो है होमोगेमी। होमोगेमी क्या है, जब फ्लावर के जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं एक साथ परिपक्व होते हैं और एक साथ परिपक्व होते हैं तो आसानी से परागकण जो है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और स्टिग्मा जो होती है वो उस परिपक्व परागकण को रिसीव कर लेती है और पॉलिनेशन संपन्न हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं वो होमोगेमी क्या है कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है एक साथ परिपक्व होते हैं तो ये जो युक्ति है, ये जो सिस्टम है प्लांट्स के अंदर, इसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तीसरी जो स्टेप है वो है क्लिस्टोगेमी यानी कि निमिलिता। क्लिस्टोगेमी यानी निमिलिता यानी कि क्लिस्टोगेमी जो है ऐसे फ्लावर होते हैं जो खिलते नहीं हैं, यानी कि वो खिलते नहीं हैं और इस कारण उसके अंदर जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट परिपक्व होता है तो एंथर के विस्फोट के फलस्वरूप उसके जो पॉलन ग्रेन हैं आसानी से स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और वो बाहर बर्बाद नहीं होते हैं आपके। तो इससे हम लोग क्लिस्टोगेमी खाते हैं। तो ये तीन मेन स्टेप्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को आसान बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या कुछ लाभ हैं और उसके क्या कुछ हानियां हैं। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन के जो सबसे बड़े लाभ हैं कि प्लांट्स को पॉलिनेशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, अतः पॉलिनेशन आसानी से हो जाती है। पहली जो स्टेप यही है कि दूसरे पर इसे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है परागण के लिए। दूसरी स्टेप ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन जब फ्लावर में होता है तो उस फ्लावर को ज्यादा से ज्यादा परागकणों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा उस पुष्प को नेक्टर यानी कि मकरंद जो ग्रंथियां होती हैं और जो पुष्प है उस पुष्प को रंगीन कलरफुल इत्यादि बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं उस न्यूट्रिएंट्स की जो खपत है वो बहुत कम से कम होती है। तो ये दूसरी जो एडवांटेज है ये हैं आपके सेल्फ पॉलिनेशन के।
तीसरी जो एडवांटेज में ये है कि जो भी सेल्फ पॉलिनेशन के फलस्वरूप जो नई संतान बनती है वो अपने पेरेंटल प्लांट्स के जो होती है वो समान होती है, क्लोन्स होती है कह सकते हैं, क्योंकि उसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण पेरेंटल लक्षण से बिल्कुल सेम होते हैं या उसके बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ये आपके एडवांटेज है। जबकि डिसएडवांटेज क्या है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के क्या कुछ हानियां हैं ये हम लोग जानते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होने से होता क्या है कि उसके जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाते हैं और उससे जो आपके सीड फ्रूट बनती है वो भी आपकी कमज़ोर हो जाती है, उतनी अच्छी क्वालिटी के सीड्स बनते नहीं हैं। इसके अलावा जो सेल्फ पॉलिनेशन से लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से जो पौधे आते रहते हैं उनकी जो रेसिस्ट की पावर होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो पावर होती है, और इसके अलावा विभिन्न जो प्रतिकूल जलवायु कंडीशन है उन जलवायु कंडीशन से इनमें लड़ने की जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये इसके अलावा भी एक और मुख्य जो पॉइंट है यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में वो ये है कि ये इनसे नई वैरायटीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि नई प्रजातियों का फॉर्मेशन नहीं होगा। सबसे मेन चीज जो है ये समझ में आता है कि इससे सेल्फ पॉलिनेशन लगातार होते रहने से प्लांट्स में नई वैरायटीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये थे आपके सेल्फ पॉलिनेशन, उसके कुछ जो युक्तियां जो प्लांट्स में बनी हुई हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन। दूसरी स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगमी यानी कि परपरागण। परपरागण क्या होता है, कैसे संपन्न होता है, इस चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो परपरागण के लिए उसमें भी कुछ विशेष प्रकार की कंडीशन होगी या विशेष प्रकार की सिस्टम उसमें पाई जाती है जिसकी वजह से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से होता है। तो उसमें जो पहली चीजें हैं वो फर्स्ट सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि एक लिंगता। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसीलिए उसमें हो रहा है क्योंकि फ्लावर जो है वो आपके यूनिसेक्सुअल हैं यानी कि एक लिंगी हैं। एक लिंगी फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही पाए जाते हैं उस फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से उसमें चांस जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के ही हैं। एंड दूसरा है डायोसियस। देखिए ऐसे प्लांट जो जिस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं उसे हम लोग मोनोसियस प्लांट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट जिस पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पाए जाते हैं उसे हम लोग मोनोसियस कहते हैं, एक लिंगाश्रयी। देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है मेल एंड फीमेल जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं एक ही प्लांट्स में हों। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं लौकी, कद्दू, ये जो पौधे हैं इन पौधों पर आपके मेल और फीमेल के जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो ये जो है ये आपकी मोनोसियस प्लांट्स कहलाती है। डायसियस प्लांट जो होती है ये जो है जिस प्लांट्स पर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं उसे हम लोग डायसियस, या फिर इसे कह सकते हैं कि किसी पौधे पर आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हो और दूसरे पौधे पर आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, तो इसे हम लोग डायसियस कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअलिटी की वजह से ही उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। दूसरी जो स्टेप है सेल्फ पॉइजन। देखिए जो सेल्फ पॉइजन होता है यानी कि जो कुछ प्लांट्स के लिए वो विष का काम करते हैं, यानी कि वो जो पॉलन ग्रेन होते हैं उस प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के स्टिग्मा पर वर्क नहीं कर पाते हैं, वो एक पॉइजन के रूप में होते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन होने नहीं देते हैं और वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उसमें सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं आर्किड। दूसरी जो है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब यहाँ पर ये है कि जब प्लांट्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पहले परिपक्व हो जाए और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाद में परिपक्व हो, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पहले परिपक्व हो जाए और मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं वो बाद में परिपक्व हो।
इस कंडीशन में होता क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव परिपक्व है, फीमेल रिप्रोडक्टिव परिपक्व नहीं है। इस कंडीशन में अगर एंथर फटता है तो उसके पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाएंगे। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाएंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो परिपक्व नहीं है, इस कारण जो पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं किया जाएगा और जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन उसमें नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन जो हमने बताया है वो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन को आगे बढ़ाते ही डाइकोगेमी। जो चौथी स्टेप यहाँ पर हमने लिखा है वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या होता है, इसमें ये चीजें हैं कि जो फीमेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मार्फोलॉजी है यानी कि उसकी आकार की है वो इस कदर होती है कि एक पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर वर्क नहीं कर पाते हैं। इस कारण उनमें जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है और क्रॉस पॉलिनेशन की उसमें चांस बनती है। जैसे समझ सकते हैं कोई पुष्प है, उस पुष्प की जो स्टिग्मा है वो काफी ऊंची हो, जबकि जो एंथर हैं, एंथर की जो फिलामेंट हैं काफी शॉर्ट हों, काफी छोटे हों। एंथर के शॉर्ट होने के फिलामेंट के शॉर्ट होने की वजह से एंथर स्टिग्मा के काफी नीचे होंगे। अतः जब भी प्राककोश फटेगा तो उससे रिलीज जो प्राककण है वो स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएंगे और स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेंगे तो उसे पॉलन ग्रेन नहीं मिलेगा, तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में आपके जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन ही वहां पर काम करेंगे। तो ये जो होते हैं ये हर्कोगेमी होते हैं। मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जो है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की कई सारी विधियां पाई जाती हैं फ्लावर में। इसमें से 3 मुख्य जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो मैंने लिखा है यहाँ पर। एनेमोफिलिक, जिसे हम लोग वायु परागण के नाम से जानते हैं। दूसरी जो है जूफिलिक, जंतु परागण। तीसरी जो है हाइड्रोफिलिक यानी कि जल परागण। जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपके वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण। तो ये 3 स्टेप्स हैं यानी कि मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में। देखिए एनेमोफिली में क्या होता है कि जब परागकण जो है वो परागकण आपके वायु के माध्यम से स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम लोग एनेमोफिली यानी कि वायु परागण कहते हैं। देखिए वायु परागण जो होता है उस वायु परागण में पुष्प को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अधिक से अधिक परागकणों को बनाना पड़ता है। जब अधिक से अधिक परागकण बनते हैं तो उन परागकण जो हैं वो उसके स्टिग्मा पर पहुंच पाते हैं। क्योंकि जब भी वायु चलती है तो उस वायु के साथ कई सारे जो परागकण हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। अतः जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन कम होने के चांस हैं या फिर नहीं होने के चांस हैं। इसलिए प्लांट जो होते हैं वो आपके एयर पॉलिनेशन वाले प्लांट जो होते हैं वो आपके अधिक से अधिक परागकणों को बनाते हैं। तो इसको एयर पॉलिनेशन को यानी कि जो आपके वायु परागण है वो हम लोग समझ सकते हैं मक्का के पौधों में। तो जो मक्का के पौधे होते हैं उस मक्का के पौधों में आपके देखते हैं ऊपर की तरफ बालियां लगी होती हैं। जो बालियां होती हैं उन बालियों में आपके परागकण होते हैं। उसके अलावा जो पत्तियों के कच्छ होते हैं उन पत्तियों के जो कच्छ होते हैं उन कच्छ से आपकी बालियां निकली होती हैं। उन बालियों के ऊपर आप देखते हैं बगल में उन बालियों के ऊपर स्पेट पाया जाता है जो उसको कवर्ड करता है और उसके आगे आपके रेशमी फाइबरस स्ट्रक्चर निकली होती है, फाइबरनुमा। जो वो पार्ट होती है वो आपके स्टाइल्स होती है यानी कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जब भी वायु चलते हैं तो वायु के झोंकों के साथ या थोड़ी बहुत वायु चलने पर ऊपर के जो भाग है यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो बालियां हमने कहा है, वो ऊपर की तरफ हिलते हैं और हिलने के बाद वो परागकण जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद जो बालियां जो होती हैं इस तरह और इस पर लगी हुई जो आपके रेशमी ऐसी धागाएं यानी कि स्टाइल लगी होती है और बालियों से जब भी परागकण आता है तो इस पे गिरता है और ये चीजें जो होती हैं पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेती हैं और इस तरह इसमें जो है वो आपके सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो संपन्न हो जाता है। सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो संपन्न हो जाता है वायु परागण के अंतर्गत। दूसरी जो है आपके जूफिली है यानी कि आपके जंतु परागण है। यानी कि जब पौधों में परागण की क्रिया जो है वो जंतुओं के द्वारा होती है तो उसे हम लोग जंतु परागण कहते हैं। आखिर जंतु परागण कैसे होता है इसके विषय में हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे।
कि जंतुओं द्वारा परागण किस प्रकार संपन्न होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे सेल्विया, यानी कि सेल्विया में किस तरह का परागण होता है, वो पहले स्टेप हम लोग पढ़ेंगे अभी।